आजकल देश के बड़े बड़े शहरों में रेव पार्टी का चलन बढ़ता जा रहा है। कल यानी 3 नवंबर 2023 के न्यूज के अनुसार आजकल नोएडा के साथ साथ देश के कई शहरों में इसका आयोजन हो रहा है और आज के युवा पीढ़ी इसका हिस्सा बन रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रेव पार्टी में अलग अलग तरह के नशे का प्रयोग किया जाता है। आखिर ये रेव पार्टी है क्या और एलवीस यादव का नाम इस पार्टी के कारण क्यों सुर्खियों में है? दोस्तों, इन्फो बाय एडीके में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नए टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक बटन भी दबा दें। दोस्तों, इन्फो बाय एडीके किसी भी प्रकार के नशे का समर्थन नहीं करता है और उसे बढ़ावा नहीं देता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद इससे होने वाले नुकसान को बताना है, जिससे लोगों में इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़े और वो इससे दूर रहें। इस वीडियो में बताई गई बातें पूर्णतः इंटरनेट और मीडिया में बताए या दिखाए गए न्यूज़ पर आधारित है। चलिए जल्दी से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको स्क्रीन पे इस टॉपिक से जुड़े सब टॉपिक्स दिख रहे हैं। हम एक एक करके इस सब टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, रेव पार्टी है क्या? रेव का शाब्दिक अर्थ होता है मौज मस्ती, बरबराना, पागल की तरह बकबक करना, पागल होना, जानदार पार्टी, डांस इत्यादि। लंदन में होने वाली बेहद जोशीली पार्टियों को रेव कहा जाता है। रेव पार्टी एक तरह की डांस पार्टी होती है जिसमें फास्ट म्यूजिक, रिपीटेटिव, इलेक्ट्रॉनिकली सिंथेसाइज्ड म्यूजिक बजाया जाता है। यह पार्टी पूरी रात चलती है, जिसमें युवा लोग किसी बड़ी इमारत में या खुली जगह में इस संगीत पर नृत्य करते हैं। इस पार्टी में वैध और अवैध दवाओं का उपयोग भी शामिल है। इस तरह की पार्टियों में आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती है, बल्कि बड़े और अमीर घरे के लड़के लड़कियां रात के अंधेरे में इन पार्टियों में शामिल होते हैं और जमकर नशा करते हैं। इस तरह की पार्टियों में लड़के ही नहीं, लड़कियां भी अच्छी खासी संख्या में होती है। आजकल के महानगरों में युवक युवतियों के बीच ऐसी पार्टियों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं रेव कल्चर का इतिहास। 1980 के दशक के अंत में ब्रिटेन की युवा संस्कृति में ये रेव पार्टी का प्रचलन उभरा, जो कि भूमध्य सागरीय द्वीप इबिजा के पार्टी माहौल के बीच शुरू हुई, जहां ब्रिटिश युवा अक्सर छुट्टियां मनाने यहाँ आते थे। रेव संगीत की उत्पत्ति मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका के डेट्रॉयट, शिकागो और न्यूयॉर्क में हुई और जल्द ही ये अन्य यूरोपीय और अमेरिकी देशों तथा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ साथ अन्य देशों में फैल गया। अब बात करते हैं भारत में रेव पार्टी का इतिहास। भारत में रेव पार्टियों का चलन गोवा से शुरू हुआ। हिप्पियों ने गोवा में इसकी शुरुआत की। भारत में छोटे स्तर पर रेव पार्टी की शुरुआत साल 1990 में हुई थी, जब डीजे का चलन ज़्यादा होने लगा था। डीजे के साथ कई डांसर भी मौजूद होते थे, जिन्हें रेवर्स कहा जाता है। 2010 के शुरुआत से भारत में रेव पार्टियों का प्रचलन बढ़ने लगा है और युवा पीढ़ी इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत के बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, हिमाचल के कुल्लू, दिल्ली, एनसीआर समेत कई शहर रेव पार्टी के लिए हॉट स्पॉट के रूप में उभर रहे हैं। अब रेव पार्टी डांस पार्टी की जगह नशे का अड्डा बनता जा रहा है। रेव पार्टियों का आयोजन पुलिस की नज़र से बचकर गुपचुप तरीके से किया जाता है, जहां भरपूर मात्रा में गैर कानूनी नशीले पदार्थ और खतरनाक ड्रग्स का प्रयोग होता है। पिछले एक दशक में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें खतरनाक ड्रग्स के सेवन से लोगों की जान भी गई है। उन्हीं खतरनाक ड्रग्स में एक है सांप का जहर, जिसका सेवन करने वाले इसे स्नेक वेनम कहकर विचारित करते हैं और आजकल इसे मर्दानगी से जोड़कर देखा जा रहा है। रेव पार्टी को इतना गुप्त रखा जाता है कि इसमें शामिल लोग ज़्यादातर कोड भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। इस पार्टी को आयोजित करने से लेकर इसमें लोगों को बुलाने तक कोड भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि
इस तरह की पार्टी एक तरह से गैर कानूनी होती है क्योंकि इसमें गैर कानूनी ड्रग्स का उपयोग भी होता है। ऐसे पार्टी को खास तौर पर उन इलाकों में आयोजित किया जाता है जहां पर पुलिस को भनक भी ना पड़े। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के अनुसार रेप पार्टी केवल पार्टी सर्किट से जुड़े कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें नए लोगों को आने की इजाज़त नहीं होती है। अब बात करते हैं रेप पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। दोस्तों, इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है कि रेप पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत में इस प्रवृत्ति की शुरुआत 2010 से हुआ था, जबकि कई अन्य रिपोर्टों के अनुसार यह प्रवृत्ति 2020 के शुरुआत में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पहले इन पार्टियों में लोग द्वारा अक्सर गैर कानूनी नशीले पदार्थों का उपयोग होता था, जिनमें कोकीन, एमडीएमए और एक्सटेसी शामिल थे। पर कुछ आयोजकों ने इस पार्टी में लोगों के लिए सांपों के जहर का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इससे एक नया और अधिक शक्तिशाली नशा मानते हैं। 2022 से भारत में रेप पार्टियों में नशे के लिए सांपों के जहर के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी सामने आने लगी है। ये बेहद चिंता का विषय है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी नशे के लिए इसका उपयोग धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, बिना इसके गंभीर दुष्प्रभाव जाने, क्योंकि सांप का जहर अत्यधिक विषाक्त पदार्थ है और इसके गंभीर दुष्प्रभाव होने के साथ साथ मृत्यु भी हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान में खास जगह पर लोग बंजारों और सपेरों की मदद से इस तरह का नशा करते हैं। सपेरे सांपों को पालते हैं और इसके बारे में अच्छी तरह से परिचित भी होते हैं, इसलिए उन्हें इसके जहर के बारे में पता होता है। आइए अब बात करते हैं जहरीले सांपों का क्या है रेप पार्टी से कनेक्शन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर मृदुल वैभव, जो कि एक सक्रिय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर का काम कई सालों से कर रहे हैं, के अनुसार सांपों का जहर रेप पार्टियों में पहले हिप्पियों और नशेड़ियों को इस नशे से रूबरू कराया गया। उसके बाद इस नशे का खेल धीरे धीरे भारत के कई शहरों की रेप पार्टियों तक पहुंच गया। इनके अनुसार सांपों की 5 कैटेगरी होती है। इसका डिटेल स्क्रीन पे दिया गया है। इनके अनुसार कोबरा और अन्य जहरीले सांप न्यूरोटॉक्सिक कैटेगरी में आते हैं, जिनका काटना पहले सीधे दिमाग पर अटैक करता है, फिर जहर खून में फैलता है तो आदमी बहुत जल्दी दम तोड़ देता है। पर अगर यही विष कंट्रोल तरीके से बहुत कम अंश में लाया जाए तो दिमाग में चढ़कर प्रचंड नशे की स्थिति में इंसान को ला देता है। आदमी इसके नशे में एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। कोबरा से नशे के लिए दंश दिलाने का काम बहुत पारंगत सपेरे या सांपों के एक्सपर्ट करते हैं। वो इन रेप पार्टियों में अपने जहरीले कोबरा सांपों के साथ जाते हैं। ये लोग कोबरा या अन्य जहरीले सांपों के जरिए नशा लेने वाले की जीभ, होठों या हाथों या किसी अन्य हिस्से पर बहुत बारीक स्पर्श कराते हैं, जिससे जहरीले सांपों की जहर की तीव्रता का 1000वां या कुछ 100वां हिस्सा जब नशा लेने वाले से टच भी होता है तो यह जहर पहले दिमाग पर अटैक करता है और फिर शरीर में दौड़ने लगता है, जिससे इन्हें अत्यंत नशा होता है। कई बार ये सिरिंज से भी विष के शरीर में इंसर्ट करते हैं। मृदुल वैभव बताते हैं कि दूसरे ड्रग्स की तुलना में मनुष्य जब कोबरा या जहरीले सांपों के विष से नशा करता है तो उसमें चेतना रह ही नहीं जाती। वह एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाता है और उसी को असली समझकर 8 से 10 घंटे उसी में गोता लगाते हुए अपनी कल्पनाओं को बुनता रहता है और उसका आनंद लेता रहता है। कुल मिलाकर यह नशा एक हेलुसिनेशन की स्थिति पैदा करता है, जो कि इसे करने वालों को 10 से 12 घंटों तक इसका नशा रहता है। जब नशा करने वालों की खून से बहुत हल्की मात्रा में आया ये विष साफ हो जाता है, तभी जाकर वो चेतना से लौटते हैं। अब बात करते हैं भारत में रेप पार्टियों में सांप के जहर के उपयोग के कुछ कारण। भारतीय जर्नल ऑफ साइकेट्री एंड फार्माकोलॉजी में भारत में मनोरंजन के लिए सांप के जहर का उपयोग, केस रिपोर्ट और कुछ रिपोर्ट्स की समीक्षा नाम से एक शोध आधारित लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में बताया गया कि कैसे एक 25 साल का लड़का अपने दोस्तों से सांप के जहर के इस्तेमाल के बारे में जानकारी हासिल कर 6 माह से इसके जहर का इस्तेमाल नशे के रूप में कर रहा था। वो इसका इतना आदी बन गया था कि इसके दुष्प्रभाव के कारण मजबूरन उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा।
इस लेख में यह भी बताया गया था कि सांप के जहर के उपयोग का कारण है लोग इसे मनोरंजन या मजे के लिए करते हैं। अत्यधिक उपयोग होने के कारण जहर से होने वाले तीखे नशे का वो गुलाम हो जाते हैं। खुद को ऊर्जावान महसूस करने और अपने यौन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी करते हैं। इस लेख में इससे होने वाले खतरों को भी बताया गया है कि सांप का जहर एक बहुत ही शक्तिशाली उत्तेजक होता है और यह हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन दर में वृद्धि का कारण बन सकता है। यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अब बात करते हैं कल के न्यूज़ के बारे में, जो कि नोएडा की रेप पार्टी और एलविस यादव का नाम इससे कैसे जुड़ा है। कल यानी 3 नवंबर 2023 को फेमस यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एलविस यादव का नाम मीडिया में उस समय सुर्खियों में आया जब उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उनके और कई अन्य लोगों के खिलाफ नोएडा में आयोजित रेप पार्टी में सांपों की व्यवस्था करने के लिए FIR दर्ज किया गया। इस खबर से हर कोई हैरान रह गया कि इन जहरीले सांपों के साथ वो क्या कर रहे थे। लोग ये सोच रहे थे कि क्या इन जहरीले सांपों में से भी किसी तरह का नशा किया जा सकता है। सच में ऐसा है क्या? दरअसल बीजेपी नेता मेनका गांधी की NGO PFO पीपुल फॉर एनिमल्स, जो कि एनिमल्स के लिए काम करती है, से जुड़े एक अधिकारी को नोएडा और NCR के फार्म हाउसेज में रेप पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल होने की सूचना मिली थी। पुलिस के मिले शिकायत के अनुसार यूट्यूबर इन फार्म हाउस में वीडियो शूट के साथ रेप पार्टी भी करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार पीपुल फॉर एनिमल्स NGO के पशु कल्याण अधिकारी गौरव गुप्ता ने एक FIR दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि सांपों की व्यवस्था करने के लिए एलविस यादव से संपर्क किया था, जिसके बाद उसने अपने एजेंट राहुल यादव का नंबर दिया। इसके बाद उस संस्था से जुड़े लोगों और पुलिस ने मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें एजेंट राहुल से रेप पार्टी के लिए बात किया गया। राहुल तैयार हो गया और नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल में पहुंचने की बात की। जैसे ही एजेंट राहुल और उसकी टीम सांपों के लेकर होटल पहुंचे तो NGO के लोग और पुलिस ने उनसे सांप दिखाने को कहा। सांप देखने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने एलविस यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं और IPC की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया, जबकि 49 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रखंड वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत लगाए गए आरोप गैर जमानती हैं और इसमें 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। इन लोगों के पास से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीमीटर जहर बरामद हुआ। इनमें 5 कोबरा, 2 मुंहे सांप, 1 अजगर और 1 रैट स्नेक शामिल हैं। एलविस पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो अपने फार्म हाउस पर जहरीले सांपों के साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कंटेंट्स के लिए फ़ोटो शूट करवाते हैं। मीडिया में खबर आने के बाद एलविस यादव का एक पोस्ट सोशल मीडिया में आता है, जिसमें उन्होंने मेनका गांधी के बयान की आलोचना करते हुए कहा, शॉक्ड टू सी सच पीपल सिटिंग ऑन सच पोस्ट। जिस हिसाब से इल्ज़ाम लगाए हैं मैडम ने, उस हिसाब की माफ़ी भी तैयार रखें। साथ ही उनका एक और पोस्ट सोशल मीडिया में आया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों का खंडन किया। आगे उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में मामूली सा भी संबंध साबित हुआ तो वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आजकल दिल्ली, नोएडा और उसके आसपास जो रेप पार्टियां हो रही हैं, उनके आयोजकों के कनेक्शन ड्रग डीलर्स के साथ साथ सांपों के ऐसे एक्सपर्ट से भी हैं जो इन पार्टियों में जहरीले सांपों के लेकर आते हैं और युवाओं को इसका नशा चखाते हैं। आइए अब बात करते हैं मेनका गांधी ने इस मामले में क्या कहा। मेनका गांधी ने कहा, ये जो बंदा है इस पर हमारी बहुत दिनों से नज़र थी। मेनका गांधी एलविस यादव की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार ये जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता है, उसमें अक्सर ये सांप पहनता है। इन सांपों में पाइथन और कोबरा है और इनको इस्तेमाल करने की 7 साल की सज़ा है, जिसे संगीन जुर्म माना जाता है। बाद में पता चला कि ये तो सांपों का जहर भी बेचता है। मेनका गांधी ने यह भी कहा कि एलविस यादव और उस किस्म के लोग जो कोशिश करते हैं, कानून तोड़ते हैं, पुलिस को एकदम उन्हें पकड़ना चाहिए।
ये कई दिनों से सांप पहनकर नाच रहा है। उससे बढ़कर हमने सुना है यह रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो पाइथन्स और कोबरा का जहर निकाल कर बेचता है। इसका दुष्प्रभाव बताने के लिए आगे वो बोलती हैं कि जहर जहर होता है, लेकिन जो लोग लेते हैं उनकी किडनीज फेल होती हैं। अब जानते हैं कि इससे पहले और किन किन सेलिब्रिटीज़ का नाम जुड़ा है रेप पार्टी की गिरफ्तारी में। दोस्तों, नाम तो बहुत हैं, मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नाम लेना चाह रहा हूँ। स्क्रीन पे भी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अब इस टॉपिक से जुड़े सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि है सांपों के जहर का दुष्प्रभाव और भारत में बैन रेप पार्टी। दोस्तों, सांपों का जहर या स्नेक बाइट एक नया पार्टी ड्रग है जो भारत में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। स्नेक बाइट का उपयोग करने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं जिनमें मतिभ्रम, दौरे और मृत्यु शामिल हैं। अधिकारियों ने लोगों से स्नेक बाइट का उपयोग करने से बचने का आग्रह किया है क्योंकि ऐसा करते हुए कई बार नशा करने वाले युवाओं के मरने या पागल होने और एक मामले में एक युवा को इस खतरनाक नशे के बाद पैरालाइज होने की खबरें भी सामने आई हैं। भारत में इस तरह की रेप पार्टियां बैन हैं जहां अवैध तरीके से नशे किए और कराए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की पार्टी में जाता है या उसे ऑर्गेनाइज करता है तो पकड़े जाने पर सज़ा का भी प्रावधान है। ऐसे में नशीले पदार्थों का उपयोग न करें, विशेष रूप से उन नशीले पदार्थों का उपयोग न करें जो अज्ञात या अनियमित हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को स्नेक बाइट का उपयोग करते हुए देखते हैं तो उससे इसके बारे में बात करने की कोशिश करें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता दें। यदि आपको संदेह है कि आपने या आपके किसी परिचित ने स्नेक बाइट का उपयोग किया है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं कोई नए टॉपिक वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन भी दबा दें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुझे किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद तो बस सांपों के जहर का दुष्परिणाम लोगों के बीच बताना है जिससे लोग इससे दूरी बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।